हिमाचल में तेजी से फैल रहे कोरोना के खिलाफ क्या है प्लान? ऑक्सीजन के क्या हैं हालात? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेट हैं। दूसरी ओर कोरोना फिर से आर्थिकी पर असर डालने लगा है। अब लोहड़ी और घृतमंडल पर्वों पर इसका असर दिखा। आने वाले समय में और किन पर्वों पर असर दिखेगा, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। रही है जीवन जी, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जरा कोरोना के रफ्तार बड़ी धारदार हो गई है और अगर इसकी रफ्तार को देखें, उसके आंकड़े जो निरंतर सामने आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। खतरनाक परिस्थितियों में प्रदेश भी पहुंच गया, देश भी पहुंच गया और विश्व के तो कहने ही क्या है। अब लगातार डराने लगा है कोरोना का माहौल जिस तरह का बन रहा है। आज के ताज़ा हालात पे कोई आपके पास अपडेट है, कोई टिप्पणी? जी, शाम 5 बजे का जो बुलेटिन जारी हुआ है, हेल्थ बुलेटिन जो जारी हुआ है, उसके अनुसार आज हमारे पास एक्टिव केस जो है हिमाचल में 7,988 है। पिछले कल ये 8,115 थे, तो कंपैरेटिवली कम हुए, लेकिन जो अब रात के जो बुलेटिन आएंगे उसमें ये आंकड़ा घट बढ़ सकता है जी। आज नए केस जो आए 5 बजे तक वो 412 हैं और ठीक जो हुए हैं वो 537 मरीज ठीक हुए हैं। तो अभी तक तो एक तरह से हल्की सी राहत है जी। और इसमें अभी चिंता की बात यही है कि हमारा रिकवरी रेट जो है वो 95% रह गया है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और पॉजिटिविटी रेट भी 8.5 पहुंच गया, ये भी चिंता की बात है। और लेकिन हल्की सी अगर राहत देखी जाए तो सिर्फ 2% मरीज ही हमारे अस्पतालों में हैं। अभी तक की रिपोर्ट देखते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हैं जी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जी। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी महेंद्र धर्माणी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हिमाचल पुलिस के या शिमला पुलिस के 71 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए। स्थितियां लगातार बिगड़ने लगी हैं जीवन जी। और इसमें एक ना हल्के जो लक्षण वाले कोविड मरीज हैं उनको होम आइसोलेशन के लिए एक नए रूल्स सरकार ने तय किए हैं। नए रूल्स सरकार ने तय किए। इसमें हल्के और बिना लक्षण वाले जो कोविड-19 मरीज हैं वो डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेट होने के लिए पात्र हैं। इसमें रक्तचाप के मरीज भी हैं, मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं वो डॉक्टर की ओर से मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेट हो पाएंगे जी। तो ये एक ताज़ा अपडेट था। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। स्कूल बंद हो गए हैं जी। दफ्तरों में 5 डे वीक की व्यवस्था लागू हो गई है। बाजारों पे बंदिशें लग गई हैं। और अब जिस तरह से हमारे सारे मेले हैं, उत्सव, आज मकर संक्रांति है, कहीं मेला नहीं हुआ। इतना बड़े स्तर पे हिमाचल में मेले होते थे, उत्सव और आयोजन तमाम बंद हो गए हैं जीवन जी। तो क्या लग रहा है आपको, आर्थिकी को, प्रदेश की आर्थिकी को बहुत बड़ा धक्का या बहुत नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है इस दौर में? जी, अगर यही हालात कुछ दिन और चलते हैं तो ये नुकसान जो फिर से दिखने लगेगा। अभी जो कुछ एक उत्सव होने थे वो नहीं हो पाए हैं या नाम मात्र के सांकेतिक उत्सव बन के रह गए हैं। इसमें तत्तापानी में था, आज तत्तापानी पे आ रहा था। तत्तापानी में मकर संक्रांति पे आज तुलादान होता था, बहुत बड़ा एक तरह से शाही स्नान वहाँ होता था जी। वो खत्म हो गया, कोरोना की भेंट चढ़ गया वो भी जी। उसमें भी तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है जी। इस इवेंट का हिमाचल को कई तरह से नुकसान झेलना पड़ा है। मेला लगता था करसोग में 13 जनवरी की रात से अगले दिन तक मेला होता था। इसमें कई सारे स्टॉल लगते थे, इस बार नहीं लगे हैं। 50 के करीब तुलादान लगते थे, वे भी नहीं हुए हैं, वो ढके हुए हैं। इक्का दुक्का तो जरूर हुए हैं, लेकिन वही ना के बराबर है। इसमें छोटे कारोबारी आते थे इस मेले में, जो कोई कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है, कोई दराट लेकर आ रहा है, कुछ छोटे छोटे कृषि से जुड़े उपकरण लेकर आ रहा है। बिल्कुल। तो उनको बड़ा नुकसान होता है। और वही आर्थिक एक तरह से जब आर्थिकी को नुकसान पहुंचता है तो छोटे कारोबारियों से ही ये मसले आगे उठते हैं। लोकल उत्पादों को उससे बड़ा धक्का लगा है और यही हाल जो है वो कांगड़ा और बैजनाथ में। बिल्कुल। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर को देखें तो आर्थिकी पे तो बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से हुआ। 4 लाख की बेरोजगारों की फौज लौट आई थी प्रदेश में जीवन जी। परागपुर का राज्य स्तरीय लोहड़ी मेला भी
पिछले कल भेंट चढ़ गया कोरोना की? जी बुरी तरह से भेंट चढ़ा है। और इसमें पिछले कल पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने आना था, तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट थी, वो नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा एक दिन का मेला होता था, वो नहीं लगी, कल्चरल नाइट तो भेंट चढ़ी ही। इसके अगले दिन बच्चों के बड़े अच्छे कार्यक्रम शुरू हुए थे, वो भी नहीं हुए हैं। अंगीठी प्रतियोगिता जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, वो भी नहीं हो पाई है। ये सारा ही कोरोना के कारण हुआ है। और तीसरे दिन संध्या पर खिचड़ी का लंगर लगता है, ये सारा ही खत्म हो गया। तो परागपुर जो लोहड़ी है राज्य स्तरीय उत्सव होता है, हालांकि ये इतना अच्छा नहीं कर पाई है सरकार जो उसको दर्जा मिलना चाहिए, फिर भी काफ़ी इससे अच्छा मैसेज जाता था। तो कोरोना के कारण ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बार खत्म हो गई। कोरोना ने आर्थिकी पे ही मार नहीं पड़ी है, जनता की भावनाओं पे भी अब सीधे तौर पे मार पड़ रही है। जीवन जी, बैजनाथ और कांगड़ा में घृत मंडल सजे हैं। जी बिल्कुल, बहुत एक धार्मिक यहाँ रस्म है, घृत मंडल सजते हैं दोनों यहाँ शिवधाम और शक्तिपीठ में। जी आज अब इस तरह से भी लोग निराश हैं क्योंकि वो माहौल बन नहीं पाया है। तो वहाँ का आपको क्या लग रहा है कि उस तरह का इस बार है आयोजन या उत्सव चला हुआ है, कोई जानकारी है? जी कांगड़ा में जागरण नहीं हो रहा है, जिस वो बड़ी दूर दूर से लोग जाते थे, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। और माता की पिंडी पर मक्खन तो चढ़ेगा, लेकिन इसमें संगीत की धुनें नहीं सुनाई दी। और जब पिंडी पर मक्खन चढ़ता है तभी ये जागरण का जोर शोर से या बड़े भव्य तरीके से आयोजन होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो उससे आने वाले दिनों में 25 जनवरी, 26 जनवरी, शिवरात्रि और होली, क्या लग रहा है कोरोना से ही धुल जाएंगे या कुछ होंगे? जी अभी के जो हालात हैं तो उससे तो यही बने हैं कि जो 25 जनवरी का उत्सव होता है वो भी उस तरह से नहीं हो पाएगा। 26 जनवरी का तो देशव्यापी बहुत बड़ा गणतंत्र दिवस समारोह होता है, वो भी नहीं उस तरह उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। शिवरात्रि मेला होता है, शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला नहीं होगा। होली पे जो मेले लगते हैं या जो कारोबार होता है वो उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, माहौल खतरनाक से खतरनाक, स्थितियां खतरनाक से खतरनाक लगातार इसलिए भी होती जा रही हैं कि देश के अगर हम आंकड़े देख लेते हैं तो एक दिन में 2 लाख के करीब लोग सीधे तौर पे कोरोना पॉजिटिव अगर आ रहे हैं। प्रदेश की परिस्थितियों को देख लेते हैं कि 31 दिसंबर तक 466 केस हिमाचल में थे, वही केस 14 जनवरी तक आते आते 8000 अगर पहुंच जाते हैं तो संक्रमण की धार और संक्रमण की रफ्तार किस तरह बढ़ रही है, ये सोचने वाली और देखने वाली परिस्थितियां अब नहीं है, ये एक्शन लेने वाली परिस्थितियां हैं। इसलिए कोरोना से बच कर रहें, सतर्क रहें। 17 मरीजों की हालत हिमाचल में गंभीर चली हुई है, चिंताजनक खबर हमारे लिए ये भी है। सैंपलिंग 10,000 के आसपास पूरे प्रदेश में इस वक्त चली हुई है। पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोरोना के इस दौर में घबराएं नहीं, आप सैंपलिंग बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सैंपल हम ले पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज और उपचार करने की व्यवस्था सरकार करेगी। तो ये परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हो रही हैं। पर राहत की अभी तक जो बड़ी बात इस दौर में है कि जो हिमाचल के लिए राहत की बात है कि अभी अस्पतालों के ऊपर दबाव प्रदेश के अस्पतालों के ऊपर कोई नहीं है। होम आइसोलेट मरीजों को किया जा रहा है जिनमें लक्षण नजर आ रहे हैं। 150 के करीब ही मरीज सिर्फ हॉस्पिटलों में पहुंचाए गए हैं जिनकी हालत थोड़ी सी खराब एक तरह से नजर आती है, वही मरीज अस्पताल जाता है। ये राहत की बात है। इसके लिए मास्क लगा के रखें, बाजार में जब भी निकले सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। बिल्कुल, बाजार से बाहर से आने के बाद या जाने से पहले हाथ जरूर धो के जाएं या हाथ जरूर धोएं। इन 3 चीजों पे फोकस करेंगे तो कोरोना निश्चित रूप से हारेगा। जीवन जी कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें एक चीज और है जो पहले की 2 लहरें आई हैं कोरोना की, तो उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की बात आई थी सामने और बहुत दिक्कतें हुई थी प्रदेश में, लेकिन इस बार ऐसे हालात नहीं है। इस बार ऑक्सीजन के जो सुखद स्थिति में हिमाचल है, चिंता की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना चलाएं। कुछ मीडिया हाउस इसमें लगे हैं कि हिमाचल बंद हो रहा है, वीकेंड लग रहा है, ऐसी तमाम चीजें नहीं है। हम एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते ये कहते हैं कि आप सिर्फ खबर की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर वाले उन पे ध्यान ना दें। जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम ये कहते हैं कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हमारा मकसद आपको सही और सटीक खबर पहुंचाना चाहिए।